बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबशिर और आपको मेरे चैनल मूवी हट के ऊपर दिल की गहराइयों से वेलकम है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो आपको मैं कोशिश करूँगा मोटिवेट करने की। इस वीडियो को अगर आप थोड़ा सा सोचें, इसको अपने दिल पे लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ फ़ील होगा, कुछ ना कुछ करने का। क्योंकि आपने अपने आप को ऐसे पिंजरे के अंदर कैद किया हुआ है कि अपनी रूटीन लाइफ एक ऐसी सेट की हुई है कि आप उससे बाहर नहीं निकल रहे। एक चीज़, आप रोज़ रेगुलर काम वही कर रहे हैं, वही जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से वापस आ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से वापस आ रहे हैं। कुछ ऐसा काम करने की थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप उस पिंजरे में से बाहर निकलेंगे ना, तो आगे आप कामयाबी आपकी मुंतज़िर होगी। तो अपने आप को लिमिटेशन से बाहर निकालें। जिस तरह बिल गेट ने कहा था कि अगर आप किसी गरीब के घर में पैदा हो गया ना तो ये आपकी लक है, लेकिन अगर आप मर गए हैं ना गरीबी की हालत में तो ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है आपकी। वो लक का कसूर नहीं है, वो आपका अपना कसूर है कि आपने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं आगे बढ़ने के लिए। आपने कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसा कुछ कर जाते कि आप गरीबी की हालत में ना मरते। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर देते हैं तो आने वाली नस्लें आपकी उस ट्रैक पे चढ़ जाएंगी। आपको ट्रैक के ऊपर अपने आप को नहीं, अपने आने वाली नस्लों को ट्रैक पे चढ़ाना है ज़िंदगी में। बल्कि लाइफ में जो है ना, मैंने जो फील किया है, एक बंदा ऐसा होता है जो मेहनत करता है और उस ट्रेन को ट्रैक पे चढ़ा देता है। अगर कोई ऐसा बंदा जो आगे, जो उसके यानी कि नस्ल जो आगे आएंगे, जो बच्चे हमारे हैं, अगर उस ट्रैक पे चढ़ी ट्रेन को अच्छे तरीके से चलाते हैं ना, तो फिर आपकी आने वाली नस्लें जो है ना कहीं की कहीं पहुंच जाएंगी। तो जैसा इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक छोटा सा एक स्टोरी भी सुनाता हूँ। एक बाबा जी की है, विलियम इनका नाम था। ये इनकी तस्वीर भी आ रही है साथ में। तो बल्कि इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, रॉक स्टेट। शायद आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पता हो, अगर नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा एक कहानी की सूरत में सारी की सारी डिटेल भी बता देता हूँ। और एंड पे जाके मैं फिर आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है कि आप भी ज़िंदगी में किस तरह कामयाब हो सकते हैं। रॉक स्टेट जो इनकी लिखी हुई बुक थी, इन्होंने तकरीबन कोई साल 2 साल लगा के इन्होंने लिखा। रॉक स्टेट के अंदर उन्होंने लिखा कि आप अमेरिका में किस तरह रह सकते हैं, अमेरिका के अंदर क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, अमेरिका क्या है, क्या इसकी पॉलिसीज़ होती हैं, ये किस तरह किस मुल्क को क्या कर रहा है, किस तरह कंट्रोल कर रहा है, किस तरह इन्होंने आज भी पाकिस्तान को अपनी गुलामी में रखा हुआ है। इस तरह की ना सारी की सारी चीज़ें उन्होंने इस बुक के अंदर लिखी। तो एक उसामा बिन लादेन, जो आप सब उनको जानते हैं, तो उसामा बिन लादेन ने एक दफ़ा अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू, बल्कि अपना जो वीडियो वो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया कि किसी ने पूछा उनसे इंटरव्यू के दौरान उनसे कि ये अमेरिका क्या है, अमेरिका के बारे में कुछ बताएं। तो उसामा बिन लादेन का एक ही जवाब था कि आप रॉक स्टेट बुक पढ़ लें, आपको अमेरिका की असलियत का पता चल जाएगा। तो बस उनके इस एक बयान की वजह से इन बाबा जी की जो है ना ज़िंदगी बदल गई। तो इतने ज़्यादा इनको बाबा जी बताते हैं जी, 21,230 कॉल्स इनको एक दिन के अंदर रिसीव हुई जैसे ही वो उनका बयान वो आया। और इन्होंने अपने 5 सेक्रेटरी आगे रख लिए जो मुख्तलिफ कंपनी से डील करते थे कि हम आपकी बुक का जो कॉपीराइट चाहिए हमें पब्लिश करना चाहते हैं, इतनी कॉपीज़ के आप इतने करोड़ दे दें, आप पब्लिश कर लें। दूसरे सेक्रेटरी को कॉल आ रही है, आप इतने पैसे दे दें, आप इतने जो है ना बुक प्रिंट कर लें। तो ये बाबा जी जो है ना कुछ ही दिनों में बिलियनेयर हो गए, मिलियन भी नहीं बिलियनेयर्स हो गए, सिर्फ उसामा बिन लादेन के एक बयान की वजह से। तो इन्होंने ऐसा क्या किया, इन्होंने एक ऐसी बुक लिखी कि उसके पूरे इन्होंने अपनी जो उसके अंदर लाइव गुजारी अमेरिका के अंदर, पूरी की पूरी डिटेल्स उन्होंने उस बुक के अंदर कोशिश की। इस बुक को आप उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, जिसको बदमाश अमेरिका कहते हैं। तो ये जो बुक आपको जो ई लर्निंग, जो इनकी ई लाइब्रेरी है हमारी .pk, वहाँ पे आपको ये PDF की सूरत में मिल जाएगी, आप पढ़ भी सकते हैं। तो इस बुक का इन्होंने लिखा, अगर ये ना लिखते तो ये कभी ज़िंदगी में अमीर नहीं हो सकते थे। इन्होंने सारी ज़िंदगी गरीब ही रहना था। इन्होंने कोशिश की, एक बुक लिखी, वो तो अल्लाह की करनी थी कि बस एक बयान आना था और इनको बिलियनियर बनाना था। एक सिर्फ इंटरव्यू में उन्होंने उसामा बिन लादेन ने कहा कि आप ये बुक पढ़ लें, आपको अमेरिका की असलियत का पता चल जाएगा, सिर्फ एक बुक, एक बयान की वजह से। अगर आप भी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो ज़िंदगी में कुछ मंथ लगाएं, एक ऐसी ऐप बना लें। तो वो ऐप अगर आपकी चल जाती है, नहीं भी चलती, आप उसके अंदर कुछ ऐसा यूनिक आइडिया लेके आएँ जो लोगों को पसंद आए, और वो बुक आपको या वो ऐप आपको इतना अमीर कर देगी कि आपकी सोच है।
अगर आपने टिकटॉक की हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी हुई, टिकटॉक भी एक वो उस बंदे ने बनाई जो आज तक कभी जो ना दिलो खवार ही हुआ था वो बंदा, और एक उसने सिर्फ एक ऐप की मदद से आज वो देखिए उसने कितनी ऐप्स बना ली हैं और वो बंदा कहाँ से कहाँ चला गया। इस तरह पबजी गेम है, गेम क्या है, कोई भी बना सकता है। हम पाकिस्तानी क्या गलती कर रहे हैं, हम लोग जो फ्री लांसिंग के ऊपर सर्विसेज देते हैं ना, हम लोग गोरों को वो चीज़ें बना बना के दे रहे हैं, खुद नहीं बना रहे, खुद नहीं कमा रहे। तो कोशिश करें एक ऐप बना लें या एक गेम ऐसी डेवलप कर लें जो यूज़र्स को पसंद आए और स्टेप बाय स्टेप आप उसको अपडेट करते जाएं। तो आप देखिएगा ये आपको लाइफ टाइम इनकम देगी। ये नहीं है कि आपने काम किया वो 6 महीने साल का ये काम होता है। एक आप अगर एक ऐप या गेम बनाते हैं तो साल लगेगा उसको, आस्ता आस्ता वो अपडेट होती जाएगी, उसके अंदर सारे के सारे फीचर्स ऐड होते जाएंगे, साल लगेगा। उसके बाद आप उसकी एडवर्टाइज करें, उसकी मार्केटिंग करें, तो फिर आपने लाइफ टाइम बैठ के खाना ही है। वो आपको सालों साल ऐप जो है ना पैसा देगी। जिस तरह व्हाट्सएप देख लें, व्हाट्सएप क्या थी और किस तरह फेसबुक ने, वो दो बंदों ने मिलकर बनाई व्हाट्सएप, और वो सिर्फ इस ऐप बनाने की वजह से बिलियनियर हो गए और फेसबुक ने ये व्हाट्सएप खरीद लिया। इस तरह इंस्टाग्राम था, ये भी इस तरह उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया। फेसबुक किसी की भी आप हिस्ट्री पढ़ ले, उन्होंने सिर्फ कुछ मंथ लगा के ये किस तरह की चीज़ें डेवलप की और वो आज सारी ज़िंदगी वो लाइफ टाइम बैठ के खा रहे हैं। गूगल को देख ले, वो देख ले कितना कुछ बना लिया, कितने 5-6 हज़ार बंदा गूगल के अंदर काम कर रहा है। और सिर्फ एक उन्होंने चीज़ बनाई गूगल सर्च इंजन, और आज उन्होंने अपना यूट्यूब, पता नहीं कितना कुछ, गूगल ड्राइव और इतना कुछ बना लिया है। बल्कि वो आगे के आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे। तीसरे नंबर पे आप यूट्यूब चैनल बना लें। यूट्यूब चैनल के ऊपर लेकिन थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है, कोई 2 साल लगते हैं, और फिर वो जो आपकी पुराने वीडियोस भी ट्रैक पे चलते हैं तो आपको अर्निंग होती है उस पर, और आप लाइफ टाइम यहाँ से भी अर्निंग करते हैं। अगर आप वीडियो रोज़ का एक आधा डालते जाते हैं, 2 साल के बाद 3 साल के बाद वो आपको पुराने भी चलेंगे और आपको जो नए वीडियोस पे भी अर्निंग होगी, और ये लाइफ टाइम अर्निंग होती है, होती रहती है। तो ये भी काम कर सकते हैं। अगर ये भी पसंद नहीं है तो चौथे नंबर पे आप अपनी एक वेबसाइट बना लें जहाँ पे आप एक कंटेंट राइटर बन जाएं, अच्छा अच्छा मवाद उसके ऊपर पब्लिश करें, लोग वहाँ पे जब पढ़ने आएंगे तो गूगल एडसेंस वाले आपको उस पर पैसे देंगे। कुछ इस तरह का काम करें। जिस तरह फाइवर देख लें, इसराइल की एक वेबसाइट है, कुछ भी नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ एक वेबसाइट उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हुई है। हम लोग वहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज देते हैं, जिन्होंने खरीदनी है वो भी आगे वहाँ पे पैसे देते हैं। फाइवर अपना जो कमीशन रखता है साइड पे और हमें उनमें से काट के पैसे दे देता है, और देख ले लाखों अरबों रुपए कमा रहे हैं। जिस तरह एक अबर टैक्सी ऐप है, हर एक को उसके बारे में भी पता हो, क्या उनके पास एक गाड़ी भी नहीं है जो उनकी रेंट पे चल रही है। लोग वहां पे जा रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, और वो एक ऐप की मदद से देखने लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। एक ऐप बनाने में, अबर ऐप आप 1 माह से 2 माह के अंदर तैयार कर सकते हैं। इस तरह का कुछ यूनिक आइडिया अगर आप सोच लेते हैं तो ज़िंदगी जो इस पिंजरे को तोड़ देते हैं तो कामयाबी आपकी मुंतज़िर बैठी है। आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, आप वहाँ तक सोच भी नहीं सकते। सिर्फ एक यूनिक आइडिया अगर आपके पास आ जाता है, आप उसको डेवलप करके मार्केट में ले आते हैं, तो फिर आप सोच है कि आप कहाँ से कहाँ निकल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ी सी मेरी फर्स्ट मोटिवेशनल वीडियो थी, आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। अगर किसी किस्म की वो गलती कोताही हुई हुई हो तो आप माफ़ कर दीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा वीडियो कैसा रहा। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।